दोस्तों यूपी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री में ये न्यूमेरिकल इतनी बार रिपीट हो चुका है कि मैं आपको क्या ही बताऊं दोस्तों। अगर आप ये न्यूमेरिकल तैयार कर लोगे तो निश्चित रूप से दोस्तों ये न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है क्या? 72 ग्राम जल बताएंगे, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल बताएंगे, यानी कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज यानी कि चाई हमें निकालना होता है। दोनों का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना होता है। किसका मोल प्रभाज? पहले तो जल का और एथिल एल्कोहल का। तो दोस्तों इसके लिए हम जानते हैं कि मोल प्रभाज का जो सूत्र होता है वो सिंपल होता है कि अगर किसी मिश्रण में हम किसी घटक का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं तो हमें पहले उसके मोल्स पता होने चाहिए जिसका हम मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं। उसके बाद मिश्रण में कुल कितने मोल हैं, कितने घटक हैं, उन सभी के मोलों की जानकारी हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मिश्रण किस चीज़ का है? 72 ग्राम जल का है और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल का है। तो यहाँ पर ग्राम में अभी वेट दिया हुआ है, इसको हमें मोल में बदलना पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेंगे। तो जल के मोल पहले निकाल लेते हैं। जल के मोलों की संख्या यानी कि NH2O कितना आ जाएगा? जल का भार ग्राम में, जल का भार ग्राम में कितना दिया हुआ है? 72 ग्राम। तो 72 यहाँ पर रखेंगे और बटे उसका अणुभार यानी कि जल का अणुभार। अणुभार कितना होता है जल का? H2O यहाँ पर करेंगे तो 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर जल के अणु कितने आ जाएंगे? 4, यानी कि जल के मोल्स कितने, माफ़ कीजिए, मोल्स कितने आ जाएंगे? जल के 4 मोल। यानी कि जल 72 ग्राम में जल के कितने मोल हैं? तो 72 ग्राम में जल के 4 मोल होंगे। कितने मोल होंगे? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 4 मोल्स होंगे H2O के। ठीक है, अब यही काम एथिल एल्कोहल में करना है। एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, यहाँ पर अणुओं की संख्या जो लिखा हुआ है इसको हम मोलों की संख्या मानेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह से लिखा हुआ है, लेकिन मोल प्रभाज का सूत्र ही ये होता है कि जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसके मोल बटे कुल मोल। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल आप देख सकते हैं C2H5OH के मोलों की संख्या क्या होगा? एथिल एल्कोहल का ग्राम में भार कितना दिया हुआ है? ग्राम में भार हम जानते हैं ऊपर दिया हुआ है 92 ग्राम। तो 92 ग्राम एथिल एल्कोहल दिया हुआ है और बटे क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल का अणुभार। अब एथिल एल्कोहल का सूत्र देखें C2H5OH, इसका जब अणुभार निकालेंगे तो यहाँ पर 12 दूनी 24 और हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ पर 5 रख दिए गए हैं, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का फिर से 1। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा, अगर इसको हम जोड़ें तो 25, 24 1 25, 25 5 30 और 16 46, यानी कि कितना हो जाएगा? एथिल अल्कोहल का ग्राम में भार कितना है? 92 और यहाँ पर इसका अणुभार कितना है? 46। तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, यानी कि एथिल अल्कोहल के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। तो अगर हम इस मिश्रण की बात करें कि जिसमें 72 ग्राम जल 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है, अगर हम इस मिश्रण की बात करें जिसमें 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है, तो इसमें है क्या? इसमें 4 मोल जल के हैं। ठीक है, 4 मोल किसके हैं? H2O के हैं। और 2 मोल्स किसके हैं? 2 मोल्स दोस्तों यहाँ पर हैं एथिल एल्कोहल के 2 मोल हैं, यानी कि कुल 6 मोल हैं दोनों ही पदार्थों के। अब हम मोल प्रभाज का सूत्र दोस्तों बताएंगे आपको और फिर उसी के द्वारा हम इसका कैलकुलेशन करेंगे मोल फ्रैक्शन का। मोल प्रभाज को मोल फ्रैक्शन कहते हैं और इसे दोस्तों चाई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चाई से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर मोल प्रभाज सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि मिश्रण में जो 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है, इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाज क्या होगा? तो मोल प्रभाज का सूत्र होता है कि जिसका हम मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसके मोल, जैसे यहाँ पर मोल प्रभाज हम निकाल रहे हैं जल का, तो उसके मोल यानी जल के मोल कितने हैं? 4 और मिश्रण में कुल कितने मोल हैं? 6 मोल हैं। 4 हैं जल के, 2 किसके हैं? एथिल एल्कोहल के। तो ये क्या आ जाएगा? 4/6। क्या ये यहाँ से 4/6 या 4/6 नहीं आता? जब हम इसको भाग लगाएंगे तो 0.666 आएगा। तो ये मोल प्रभाज किसका हो गया? मिश्रण में जल का मोल प्रभाज आ जाएगा। यहाँ पर ये सूत्र आप देखो, यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जल का मोल प्रभाज क्या होगा? कि जल के मोल बटे मिश्रण में कुल मोल। मिश्रण में कुल मोल मतलब मिश्रण में जल के मोल बटे मिश्रण में एथिल अल्कोहल के मोल। अब यही काम हमें
एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालते समय करना होगा C2H5 C2H5OH चाई C2H5OH, यानी कि जब हम एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हम दोस्तों क्या करेंगे कि एथिल अल्कोहल के मोल बटे कुल मोल, मिश्रण में एथिल अल्कोहल के मोल ऊपर रखेंगे और कुल मोल नीचे रखेंगे। अब एथिल अल्कोहल यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, यहाँ पर C2H5OH मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर क्या होगा कि एथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं मिश्रण में, 2 हैं, बटे कुल मोल कितने हैं, 6 हैं। 4 मोल हैं जल के और 2 मोल हैं एथिल अल्कोहल के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहीं पर ये किया गया है कि 2 मोल एथिल अल्कोहल के बटे मिश्रण में कुल मोल 4 और 2 6, तो ये कितना आ जाएगा 2/6, और 2/6 का जब हम भाग लगाएंगे 2/6 करेंगे यानी 2/6 करेंगे तो 0.333 आएगा। तो ये किसका मोल प्रभाज हो गया, ये मोल प्रभाज हो गया अल्कोहल का C2H5OH एथिल अल्कोहल का, और ये मोल प्रभाज किसका हो गया, ये जल का हो गया। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि मोल प्रभाज जितने भी घटकों का किसी मिश्रण में हम निकालते हैं तो जितने भी घटक होते हैं उन सभी का मोल प्रभाज का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। अब अगर हम जल का मोल प्रभाज और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 ही आएगी। तो जितने भी घटक हों किसी मिश्रण में तो उन सभी घटकों के मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शंस का जब हम एडिशन करते हैं, जब उनका योग करते हैं तो 1 आता है। अब आप यहाँ से देख लो 0.666 को जब हम 0.333 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 1 ही आएगी दोस्तों। सो इस तरह से हम मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल आप तो ज़रूर पढ़ के जाना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं करना है। और ये न्यूमेरिकल आने की संभावना मैं कहूँगा कि 95% तो ये छपने ही वाला है आपके पेपर में। ये 95% आपके एग्ज़ाम में छपेगा ही छपेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से प्रोसेस समझा देता हूँ कि यहाँ पर ग्राम में भार दिया होगा जल और एथिल अल्कोहल का, इनके मोल निकाल लेना। जब 72 ग्राम जल में हम 18 यानी कि जल के अणुभार से इसको डिवाइड करेंगे तो जल के कितने मोल निकल आएंगे, 4 मोल निकल आएंगे। और यही काम हम एथिल अल्कोहल में करेंगे कि एथिल अल्कोहल के 92 ग्राम को जब हम उसके अणुभार 46 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। यानी कि 4 मोल जल के, 2 मोल एथिल अल्कोहल के। अब हम जल का मोल निकालेंगे तो जल के मोल बटे कुल मोल क्या हो जाएंगे, 2 + 4, तो ये हो जाएगा 4/6 दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर आया है 4/6, तो ये कितना आ जाएगा 0.666। इसी तरह से जब हम एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो एथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं, 2 हैं, बटे कुल मोल यानी जल के मोल और एथिल अल्कोहल के मोल, तो ये आ जाएगा 2/6, 2/6, ठीक है, 2/6 आ जाएगा। और इसको जब हम भाग देंगे तो 0.333 आएगा दोस्तों। सो ये न्यूमेरिकल है, PDF इसका ये पिक्चर मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इसको जाकर ज़रूर सॉल्व करना। और ज़रूर दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा। न्यूमेरिकल का मैं आपको फंडा समझाता हूँ कि न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में आते हैं 10 से 12 नंबर के, 8 से 10 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे और हर एक न्यूमेरिकल 2 नंबर का होता है। तो न्यूमेरिकल आप केवल सिलेक्टेड तैयार करें, थ्योरी को ज़्यादा पकड़े, क्योंकि थ्योरी आती है दोस्तों 60-62 नंबर की थ्योरी आती है। तो थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, न्यूमेरिकल के चक्कर में केमिस्ट्री में मत पड़ना। लास्ट में कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल करना, और उन सिलेक्टेड न्यूमेरिकल के आने की संभावना बहुत ही प्रबल होती है। इसी क्रम में मैंने आपको ये न्यूमेरिकल दोस्तों बताया कक्षा 12 केमिस्ट्री का, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है इसकी। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसके साथ में अगर आपको चाहिए कि और मैं न्यूमेरिकल बताऊं इसी क्रम में तो मैं ज़रूर बताऊंगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं एक बार अच्छे से स्लाइड करके दिखा देता हूँ। और एक वो वाला न्यूमेरिकल आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो इतने मिनट में 10% पूर्ण होती है तो 90% कितने समय में पूर्ण होगी, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप उसको भी जाकर दोस्तों देख सकते हैं। टेलीग्राम भी है हमारा, टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको जाकर ज़रूर ज्वाइन करना। और दोस्तों
इसी तरह से आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स के लिए एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।